तुम फैसला कर चुके हो। जी आंटी, वो दरअसल अम्मी नहीं चाहती कि मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस करूं, लेकिन मैं एमन को इस हालत में नाराज छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि वो मुझे खुश दिली से इजाजत दे। कोई भी प्यार करने वाली बीवी अपने शौहर को खुशी से परदेश जाने की इजाजत नहीं दे सकती। लेकिन आंटी, ये जुदाई तो आर्जी है ना, और आप ये देखें कि उस जुदाई के कितने फायदे हैं हमारे लिए, हमारे बच्चे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। आंटी, आप एमन से बात करें, अगर आप उसे समझाएंगी तो शायद वो मान जाए। प्लीज। वादा नहीं करती, कोशिश जरूर करूंगी। थैंक यू आंटी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं और एमन फिर कल इंशाल्लाह आपसे मिलने आते हैं। अरे इबाद भाई, आप कब आए? मुझे आए हुए तो काफी देर हो गई है, अब तो जाने वाला हूँ मैं। अरे पर, और आप ही किधर हैं? तुम्हारी आप ही कल आएंगी तुमसे मिलने, और तुम्हारी क्लास भी लेंगी कि तुमने उन्हें बताए बगैर ट्यूशंस क्यों पढ़ाना शुरू कर दी हैं। वो छोड़े ना, थोड़ी देर और रुक जाएं प्लीज। हाँ हाँ जैद, आओ तुम यहाँ बैठो। हाँ। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। बैठ जाओ। ऑफिस को क्या कहा तुमने? बस मैंने कहा है कि 1-2 रोज तक बताऊं। 1-2 रोज? वो तो समझेंगे कि तुम नहीं जाना चाहते। कहाँ जा रही हो तुम? खाना तो खा लो। बस खा लिया मैंने। क्या खा लिया? अभी तो तुमने ठीक से शुरू भी नहीं किया है एमन, भूखी चली गई। अच्छा तुम तो खाना खाओ ना, वो तो खामखा की जिद बांध के बैठ गई है। चलो। लेकिन अम्मी, ये ठीक नहीं है ना, अगर वो अपना ख्याल नहीं रखेगी तो मैं किस तरह जा पाऊँ? तो और क्या करोगे? यहाँ रुक के नवाले बना बना के खिलाओगे उसे? अपना मुस्तकबिल जाया कर दोगे? देखो ये बात बेटा, उसको प्यार से समझाओ। उसकी जो भी परेशानी है, जो भी खौफ है ना, उसे दूर करने की कोशिश करो। वो समझ जाएगी, तुम परेशान मत हो। जरा अक्लमंदी से काम लो ना। चलो खाना खाओ। शाबाश। ये दूध किसने भेजे? जी वो इबाद साहब ने। वापस ले जाओ, वापस ले जाओ नासरा प्लीज। जी ठीक है, ना पियो दूध। आंटी जब कल मुझे डांटेंगी तो खुश हो जाना कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। घर में अम्मी की डांट सुनो और ससुराल में सास की। बात आंटी तुम्हें मुझे क्यों दूर करना चाह रही हैं? मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मैं भी उदास होऊंगा, अम्मी भी तो उदास होंगी ना मेरे बगैर। लेकिन तुम अम्मी को गलत मत समझो। हम तीनों थोड़ा थोड़ा सफर करेंगे, थोड़ा बर्दाश्त करेंगे, थोड़ा परेशान होंगे, थोड़ी आंखें नम होंगी, लेकिन उसके बाद एक खूबसूरत और रोशन दिन जरूर होगा जिसमें सब कुछ बहुत ज्यादा होगा, कुछ भी कम नहीं होगा। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए बात, मैं थोड़े में खुश हूँ। तुम ये क्यों नहीं समझ रहे? मुझे सिर्फ तुम चाहिए है बात। तुम ये सब सिर्फ इसलिए कह रही हो कि अभी ज्यादा आया नहीं है ना हाथ, सब समझता हूँ।
इरादा आने तक सब कुछ खत्म हो जाएगा ये बात। खुशियाँ, मोहब्बत, खानदान, अरे आप ये क्या कर रही हैं? अम्मी के पास जाकर बैठे। क्या हो गया जैद? मैं कर लूंगी, तुम जाओ मामा के पास जाके बैठो। बिल्कुल नहीं, आप जाकर बैठे। नहीं ना, जाओ। मैं कर रहा हूँ ना, छोड़ दो। जैद आ जाओ भी ईमान। हो गए हो। जैद बहुत सुगड़ हो गया है। वाह मामा, ये तो खुद से पानी भी नहीं पीता था, बर्तन धोने लगे, ये क्या हो गया? हाँ, हालात इंसान को बहुत तब्दील कर देते हैं और बहुत कुछ सिखा भी देते हैं। वैसे मामा, जैद की बीवी बहुत खुशकिस्मत होगी, कोई काम ही नहीं करना होगा, सब काम तो आते हैं हमारे जैद को। मामा, हम जैद की शादी करा देते हैं। जैद, जी आप ही। तुम लड़की खुद ढूंढोगे या हम ढूंढ लें? अरे आप ही प्लीज, मुझे मेरा हेल्प भी तो करने दें, उसके बाद देखी जाएगी। वैसे इबाद भाई ने आज आपको छोड़ के बहुत अच्छा किया। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं उनसे ये बात करूं, लेकिन कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बहुत ही प्यारा बच्चा है बात। उसने ये महसूस किया कि मैं और तुम इसको बहुत मिस कर रहे हैं, तो उसको खुद ही भेज दिया। आपका ये जो अच्छा बच्चा है ना, मुझे छोड़ के जाने की बातें कर रहा है। बताया है उसने आपको ये? बात की थी उसने मुझसे। क्यों रोक लिया आप उनको? आप ही, इतना ज़बरदस्त चांस मिला है उनको, और चंद महीनों की तो बात है। बाबा भी चंद सालों के लिए गए थे, और ये चंद साल हमारा बचपन खा। मैं डरती हूँ मामा। गलत बात है अमन। और तुम कब से डरने लगी? जब से माँ बनने वाली हूँ डरती हूँ। डरती हूँ कि कहीं मेरे बच्चे का बाप भी। औलाद माँ को डरपोक नहीं, बहादुर बनाती है अमन। तुम भी बहादुर बनो। मेरी मानो तो इबाद को जाने से मत रोको। अपने बचपन के खौफ की वजह से किसी की तरक्की और खुशी में रुकावट मत बनो। अपने इस खौफ पे काबू पाओ बेटा। और तुम्हारे बाबा अपनी मजबूरी के तहत बाहर गए थे, और इबाद अपनी खुशी से बाहर जाना चाहता है, तुम लोगों के फ्यूचर के लिए। खुद खुश नहीं होगा तो तुम्हें कैसे खुश रख पाएगा? सोचो ईमान। मगर मैं बात के बगैर जिंदगी नहीं गुजारना चाहती मामा। चंद ही महीनों की बात है ईमान। उसने मुझे खुद बताया है वो जल्द वापस आ जाएगा, और फिर मैं, जैद, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुमसे प्यार करने वाले। वो फैसला कर चुके हैं मामा। मेरे कुछ कहने करने से कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है बेटा, उसका फैसला तुम्हारी हाँ के साथ बंधा हुआ है। तुम इनकार करोगी तो मुझे यकीन है कभी नहीं जा सकेगा।